In this question, let M is the matrices and adjoint of matrices are given. A and B be the real numbers. Which of the following options are is और आर करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं कि ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसका एडजॉइंट दे रखा है। तो एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है, इसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर रखा होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज अगर हम लोग बी की वैल्यू फाइंड करने चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालो, तो इसको डिलीट किया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस क्या हो जाएगा 3b, ठीक है, 2 माइनस 3b। हम लोग क्या करें, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट है इसका। तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस 3b, और इसका जो है कोफैक्टर का अगर निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वेलेंट होगा, ये इक्वेलेंट हो गया -1 का। तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आ रही है -3, तो b की वैल्यू माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू 1 आ रही है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसका कोफैक्टर देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो a के लिए हम लोग क्या करें, इसको ले लो, ठीक है, ये डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो a की वेरिएबल दिखेगा। तो इसका कोफैक्टर लोगे तो इसके आगे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ A22 निकाल रहे हैं, तो ये जो होगा माइनस और माइनस करोगे और फिर यहाँ पे जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 3a, और इसकी वैल्यू जो होगी अगर इसको ट्रांसपोज भी करोगे कोफैक्टर का तो ये पोजीशन पे तो सेम ही रहेगा। तो ये किसके बराबर आएगा, -6 के बराबर आएगा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो -3 जो इक्वल टू 6 आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। कोफैक्टर में साइन इधर माइनस है तो ये प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस होता है, बेसिकली इसमें प्लस होता है तो ये प्लस होगा। तो ये माइनस और इधर -3 है और यहाँ पे 6 -6, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पे a प्लस बी जो पहला ऑप्शन है वो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को चेक करने के लिए इसकी डिटर्मिनेंट इसका इससे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू दे रखी है वो सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हम लोगों ने चेक कर लिया वो करेक्ट है। बी ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो m मैट्रिक्स क्या दे रहेगा 0 1 3, तो यहाँ पे ले लो 0 1 3 और 1 2। बी की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाला है तो 1 पुट कर लिया। और नेक्स्ट जो है वो क्या है A3, तो A की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 और यहाँ पे आ रहा है अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1 2 3। अब इसको या तो मैट्रिक्स मेथड से कर सकते, डिटरमिनेंट अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इजी तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशन निकाल लो। तो यहाँ पे जो आएगा बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 2, और तीसरा इक्वेशन निकालोगे तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 एंड ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। हम इन तीनों को सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें 3 - 3 टाइम्स
ऑफ 2 कर लो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड इक्वेशन को, तो 3 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा प्लस 9 गामा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 बीटा और -8 गामा इज इक्वल टू -3। तो इसको हम लोग लिख सकते हो 5 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या कर रहे थे, 1 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 3 है। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 4 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रहा है। बीटा की वैल्यू -1 हो गया। तो पहले इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट करोगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1। तो 2 गामा की वैल्यू 2, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये गामा की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से 1 आ रही है। तो बीटा निकल गया, गामा तो अल्फ़ा निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगा, -1 ये हो गया, और यहाँ पे ये 3। तो इधर तो 1 आ रहा है 1, तो ये 1 आ जा रहा है, ये 1 आ गया। और हम लोग को सेकेंड ऑप्शन में चेक क्या करना था, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आ रहा है 1, बीटा की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, -1। तो यहाँ पे ये -1 और गामा का भी वैल्यू 1, तो ये 3 आ रहा है। तो ये भी करेक्ट है। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एडजॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे ऑप्शन लिख लेता हूँ पहले। ऑप्शन में लिखा हुआ है एडजॉइंट m का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट m इन्वर्स इज इक्वल टू -m है। ये हमारा ये शायद यस ये दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये पता है, क्या पता है कि m इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m इंटू m का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो अगर किसी एडजॉइंट का इन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, जो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू एम का डिटर्मिनेंट का, और ये ओवरऑल का इन्वर्स ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट का इन्वर्स होता है। तो एडजॉइंट का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, देखो एडजॉइंट यहाँ पे इन्वर्स है, इसके जगह पे इन्वर्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट इन्वर्स को क्या लिख सकते हो, अगर एडजॉइंट इन्वर्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो m इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इन्वर्स का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये तो m हो जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो m इंटू m इन्वर्स ऐसा दे रखा है। तो LHS से करके RHS तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अब ये m इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स का इन्वर्स दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा m, और डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, तो ये m डिटर्मिनेंट नीचे में आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, m, और इसका इन्वर्स है तो m का डिटर्मिनेंट हो रहा है। अब यहाँ पे m का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो m की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला था, m बेसिकली यही तो m है हमारा।
तो यहाँ से m कॉपी करके इसका डिटर्मिनेंट निकालो भाई। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, m का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो m बेसिकली है क्या, m का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 1 3 और ये 1 2, b की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोगों ने 1 ना, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। और फिर जो है a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 2, तो 2 3 1 ऐसा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 0। इस रो के फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -1 से स्टार्ट करो, ये तो 0 हो जाएगा। -1 से स्टार्ट किया तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 1 माइनस कितना आ रहा है 9 हो जाएगा, +2 टाइम्स, और ये 1 -6 ऐसा आ रहा है। तो m का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली ये तो 8 हो रहा है और ये यहाँ पे -10 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू -2 आ रही है। तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाई -2 प्लस m डिवाइडेड बाई -2, तो -1/2 कॉमन, तो ये m प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितना हो जाएगा -2m डिवाइडेड बाई +2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो सी इज़ आल्सो करेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन डी जो है इसको चेक करना है। तो डी ऑप्शन में हम लोग को क्या चेक करना था, डी ऑप्शन जो है वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है a का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1 का होल स्क्वायर। n जो है वो ऑर्डर है, तो यहाँ तो 3 है, तो ये बेसिकली m स्क्वायर का पावर 3-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे m स्क्वायर पे पावर जो आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, m स्क्वायर पे पावर अच्छा एक ही एडजॉइंट है क्या, हाँ एक ही एडजॉइंट है, तो एक एडजॉइंट है तब तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा, ये होता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो m का डिटर्मिनेंट पे पावर 4 होता है, m का डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 पे पावर 4 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू 16 आएगी। बट यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 81 दे रखा है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका A B C इज़ द करेक्ट आंसर।